वेलकम स्टूडेंट्स इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जो है हमने इथेनॉल के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो वहाँ पर एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा था। जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ नोन एज द ईस्टर। तो ईस्टर जो प्रोडक्ट बना वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था और उससे परफ्यूम वगैरह, फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट बनाया ईस्टर, तो ईस्टर का रिएक्शन फिर से करवाया गया किसके साथ? NaOH के साथ। तो ईस्टर का रिएक्शन जैसे ही NaOH के साथ करवाया तो हमें प्रोडक्ट में फिर से अल्कोहल मिल गया और सोडियम का एक सोल्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन शुरू होता है रिएक्शन विद बेस। तो यहाँ पर देखिए हम जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, यहाँ पर NaOH एक हमने बेस लिया है और यहाँ पर CH3COOH एक क्या लिया है? एसिटिक एसिड, जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाया है? प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पर सोडियम का एक सोल्ट बन गया है। ठीक है, और साथ में वाटर यहाँ पर रिलीज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये रिएक्शन हुआ क्या, इसके अंदर प्रोडक्ट ये कैसे बना, तो इस रिएक्शन को हमें समझना है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार रिएक्शन में जो NaOH आपको दिखाई दे रहा है तो इसका बेसिकली OH, ठीक है, और CH3COOH का H है। तो एसिड जो देते हैं वो H प्लस देते हैं, बेस क्या देते हैं? OH देते हैं। तो देखिए इसका OH और इसका H ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों के आपस में कंबाइन करने पर बाहर क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में H2O हमें दिखाई दे रहा है, जो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया है। और यहाँ पर देखिए CH3COO, इसके साथ जो है सोडियम जो है वो कंबाइन कर गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया, ये तो बन गया सोल्ट और वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? समझिएगा, क्योंकि NaOH यहाँ पर एक बेस है और CH3COOH यहाँ पर एक एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो देखिए ये जो कंपाउंड बना है दैट इज़ द सोल्ट, और साथ में जो नीचे इसके H2O इज़ द वाटर। तो इस तरह से हम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देंगे और एक सोल्ट साथ में यहाँ पर बन जाएगा। तो आप बताएंगे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने कंपाउंड लिया दिस इज द CH3COOH, जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवाया गया सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो देखिए इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है एक H निकलेगा यहाँ से। ठीक है, एक H आपका यहाँ से गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है CH3COOH के दो मोलिक्यूल्स है तो यहाँ से दो H निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह दो सोडियम आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3COONA, तो ये बन गया। ठीक है, उसके साथ देखिए और बाहर क्या जाएगा, तो दो H यहाँ से निकले तो H2 यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, H2 तो यहाँ से बाहर हो रहा है ना। H2 क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम है ना। देखो दो कंपाउंड सही है तो दो कंपाउंड है तो H कितने होंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन दो होंगे, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद दो सोडियम जो है इस हाइड्रोजन की जगह आकर के जुड़ रहे हैं। ठीक है, और फाइनली हो क्या रहा है? फाइनली फिर सोडियम यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर बचता है कार्बोनेट CO3। तो कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन जो है इस H2 के साथ मिल जाएगा, तो मतलब H2O वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और फाइनली और क्या रह जाएगा यहाँ पर? अगर CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बोनेट में से क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है इथेनोइक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको फिर से बता दूं ये एसिड है, ये दो H प्लस निकाल देगा क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, दो H प्लस यहाँ से निकले। ठीक है, दो H प्लस की जगह कौन आ गया? दो सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएंगे। दो सोडियम जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या रह गया? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा इन हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या रह जाएगा? CO2 यहाँ पर फाइनली बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगा। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसका एक लास्ट रिएक्शन और देख लो। तो स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड का लास्ट रिएक्शन देख लीजिए। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
देखो इथेनोइक एसिड का इससे पहले रिएक्शन क्या करवाया, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया, उससे पहले रिएक्शन किसके साथ करवाया, NaOH के साथ करवाया। तो अभी हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये एसिड जो है अपना H+ देगा, ठीक है। यहाँ से जैसे H निकलेगा, देखिएगा यहाँ से H निकलेगा तो सोडियम जो है यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया CH3COONA, ठीक है। ये बनने के बाद यहाँ से क्या निकला H, तो एक H यहाँ से निकलेगा, 2 H निकल गए, ठीक है। 2 H निकल गए तो मतलब H2, एक ऑक्सीजन यहाँ से गया तो H2 बाहर, बाद में क्या रह गया, CO2, ये प्रोडक्ट बन गया। दैट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपको ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका फाइनल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर इथेनोइक एसिड की जो केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको आपकी जो NCERT बुक है वो दिखा देता हूँ। उसमें देखिएगा सबसे पहले आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, 5 to 8% सोल्यूशन, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें। उसके बाद तुम्हारी रिएक्शन शुरू होती हैं। सबसे पहले रिएक्शन है, रिएक्शन इथेनोइक एसिड का सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ है, इथेनॉल के साथ है, ठीक है। ये देखिए ये रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो गया। इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट रिएक्शन करवाया गया है, वो रिएक्शन है ये, उसके बाद 2 रिएक्शंस करवाने के बाद ये फाइनली आपको रिएक्शन जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रिएक्शन, ये अभी मैंने रिसेंटली आपको रिएक्शन करवाया है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये लास्ट रिएक्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस भी आपकी हो गई हैं, ठीक है, ये भी हो गया। तो फाइनली आपका यहाँ तक ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज की जो PDF है वो सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना इथेनोइक एसिड की ये रिएक्शन सभी याद कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको सोप एंड डिटर्जेंट के साथ।